मात्र 37,500 में आपके घर का पूरा लोड चलेगा। सुनने में आप लोगों को लगेगा कि शायद मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ, पर फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि 37,500 रुपये से भी कम में आपके घर में पंखा है, कूलर है, टीवी है, अब हाफ HP का समर्सिबल पंप लगा है, सारे लोड चलेंगे और लाइफ टाइम फ्री में चलेंगे। अब फ्रेंड्स एक बहुत जरूरी पहले मैं आप लोगों को बात बताऊं कि बहुत सारे लोग जब सोलर सिस्टम लेने का प्लान करते हैं तो सोलर सिस्टम को वो इस तरह से मांगते हैं शॉपकीपर्स के पास में जाके, जैसे माना उनका घर पे 1 किलोवाट का कनेक्शन लगा है, तो अब दुकानदार से जाके बोलेंगे कि साहब मेरे को 1 किलोवाट का जो है वो सोलर सिस्टम लगवाना है, क्या मेरे पूरे घर का लोड चल जाएगा। अब दुकानदार भाइयों के पास में उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो कस्टमर निकल जाएगा उनका, और अगर हाँ बोलेंगे तो बाद में देखा जाएगा। तो उस तरह के वो सोलर सिस्टम बेच देते हैं, और सोलर सिस्टम बेचने के बाद में जब आप सोलर सिस्टम को आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप उससे डिसअपॉइंटमेंट देखने को आपको मिलता है। तो ये सबसे जो गलत थ्योरी है सोलर सिस्टम में वो ये है कि इतने किलोवाट का मेरा कनेक्शन और इतने किलोवाट का मेरे को सोलर पैनल लगवाना है। एक्चुअली सोलर पैनल एक रेगुलर प्रोडक्शन नहीं करता है, सोलर पैनल की एक लिमिटेशन है और एक लिमिटेड ही प्रोडक्शन सोलर पैनल कर सकता है। तो आप लोगों को सोलर सिस्टम ना कि आपके किलोवाट के हिसाब से लगवाना है, आपको लगवाना है कि कितने यूनिट का पावर कंजप्शन आपके घर पे होता है। अगर आपको दिन दिन में चलाना है तो दिन दिन की आप पावर कंजप्शन नोट कर लीजिए, और आपको डे नाइट चलाना है तो आप दिन और रात दोनों के पावर कंजप्शन नोट कर लीजिए। तो माना कि दिन और रात में आपका पर डे का 2 यूनिट का पावर कंजप्शन होता है, 2 यूनिट का मतलब महीने में आपका 60 यूनिट का पावर कंजप्शन होता है। तो फिर आपको सोलर सिस्टम ऐसा लगवाना है कि जो सोलर सिस्टम पर डे आपको 2 यूनिट पर डे आपको बना के दे दे। नाइट में अगर आपको यूज करना है तो आपको बैटरी बैंक रखना है, अगर नाइट में यूज नहीं करना है तो आप बहुत छोटी बैटरी भी ले सकते हैं, या फिर आप विदाउट बैटरी सिस्टम भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्या क्या आप लोड चला पाएंगे, कितने टाइम चला पाएंगे, लाइव टेस्ट करके भी दिखाऊंगा क्या क्या सामान उसमें लगेगा। और ये जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ये है इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इस तरह का सिस्टम आपको इंडिया में किसी दूसरी कंपनी का नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं हूँ दीपक चौधरी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जिन लोगों के मंथली कंजप्शन करीब 100 यूनिट के हैं, तो 100 यूनिट के जिन लोगों के मंथली कंजप्शन हैं वो लोग 1 kV के सिस्टम पे जा सकते हैं। 100 यूनिट जो है वो मैक्सिमम कंजप्शन है, मतलब 60 से 100 यूनिट के बीच में आपका मंथली कंजप्शन अगर रहता है तो आप 1 kV पे जाइए। अगर 150-200 यूनिट के आपके पावर कंजप्शन रहते हैं तो फिर इसके जो अपग्रेडेड पैक हैं आपको उन पैक पे जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बजट में ये सिस्टम होने वाला है, तो किसी भी सोलर सिस्टम को लगाने के लिए और आपको अगर ग्रिड फ्री होना है कि आपको बिजली चाहिए ही नहीं, तो आपको 3 चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। नंबर 1 है इन्वर्टर, नंबर 2 है आपको सोलर पैनल, और नंबर 3 है उसके अंदर बैटरी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपको एक ऐसे पैनल की आवश्यकता है जो कि साल में 365 दिन काम करता हो, और साल के 365 दिन आपने सुना होगा कि कोई पैनल काम नहीं करता है, पर मैं आपको यहाँ एश्योर कर रहा हूँ कि साल के 320 दिन तो ये पैनल आपको जो इसका रेटेड आउटपुट है वो मिल जाएगा, और साल के बचे हुए 45 दिन आपको प्रोडक्शन 0 नहीं मिलेगा, मतलब प्रोडक्शन कुछ ना कुछ करता रहेगा। अब सपोज कीजिए कि गर्मी का टाइम है और बारिश हो गई, कंटिन्यू बारिश हो गई और पूरे दिन बारिश हो रही है, तो फिर आपको फैन की आवश्यकता नहीं है फैन चलाने की। तो अगर लो लाइट कंडीशन होती है तो उसी टाइम आपके जो पावर कंजप्शन है, पावर कंजप्शन भी आपके घट जाते हैं। तो हमने कई बार ये ऑब्जर्व किया है कि कई सारे लोगों को हमने इस तरह के सिस्टम बेचे हैं, तो उन लोगों को साल के 365 दिन कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है इस सिस्टम को लेके। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊं कि आपको जो इसमें पैनल मिलने वाला है, ये जो पैनल है ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है नेक्सस का 420 वाट का 12 वोल्ट का जर्मन सोलर सेल से बना हुआ बाइफेशियल पैनल। तो ये जो बाइफेशियल पैनल है इसकी खासियत ये है कि ये दोनों तरफ से काम करता है, और जैसे मैं फ्रेंड्स आपको दिखाऊं ये फ्रंट साइड से भी काम कर रहा है और ये बैक साइड से भी काम करता है। तो इस पैनल को लगाने के लिए आपको जमीन से कम 2 से 2.5 फीट की आपको हाइट रखनी है, और 2 से 2.5 फीट की हाइट पे आपको ये पैनल इंस्टॉल करना है। क्योंकि दोनों साइड से ये पैनल काम करता है, तो दोनों साइड से ये पैनल काम करने के लिए आपको कम से कम इसमें ग्राउंड से 2 से 2.5 फीट की हाइट देनी है। तो इस पैनल की मैं बात करूं वारंटी की, तो आपको 30 साल की इस पैनल पे वारंटी मिलती है। तो आप समझ लीजिए कि 30 साल अगर आपको एक पैनल पे वारंटी मिल रही है, तो 30 साल में बच्चे, छोटे बच्चे जवान हो जाते हैं और उनकी शादी ब्याह भी उनके
हो जाते हैं, मतलब बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं। तो 30 साल तो गारंटी है, पर मैं लाइफ की बात करूं तो आपको 50 साल इस पैनल से लाइफ मिलने वाली है। इंडिया में सिर्फ हम लोग 12 वोल्ट का इस तरह का हम लोग पैनल बनाते हैं, हमारे अलावा इंडिया में 12 वोल्ट का कोई और कंपनी पैनल नहीं बनाती है। तो सबसे पहले आपको लगने वाला है पैनल, उसके बाद में दूसरा जो आपको लगने वाला है वो लगने वाला है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये नेक्सस का 1 kVA का AVR सोलर PCU। अब ये जो सोलर इन्वर्टर आप इसको कह सकते हैं या सोलर PCU आप इसको बोल सकते हैं, इसके अंदर खासियत ये है कि इनबिल्ट स्टेबलाइजर इसके अंदर लगा हुआ है। सपोज आपको ऐसी जगह पे सिस्टम अपना लगाना है कि जिस जगह आपको वहाँ पे पावर के फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको वहाँ पे वोल्टेज स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो इन्वर्टर है ये इसके अंदर AVR फीचर डला हुआ है, जिसकी वजह से 30% वोल्टेज को बढ़ा सकता है। अब 30% आपके वोल्टेज बढ़ जाएंगे तो आपके माना आपके घर पे आते हैं 160 वोल्ट आ रहे हैं, 140 वोल्ट आ रहे हैं, तो उनको ही करीब 200 वोल्ट कर देगा। तो आपको अलग से कोई स्टेबलाइजर लेने की आवश्यकता नहीं है। इस इन्वर्टर में जो आपको पैनल सपोर्ट मिलता है वो मिलता है 1 किलोवाट का। 1 किलोवाट का आप इसके ऊपर पैनल डाल सकते हैं, और पैनल आपको ये नेक्सस का ही पैनल डालना है, इसके अलावा 24 वोल्ट का पैनल इसके ऊपर नहीं लगेगा। अब जो तीसरा इसका फीचर है वो ये है कि आप इससे अप टू 800 वाट तक का लोड लिफ्ट कर सकते हैं। अब 800 वाट का लोड लिफ्ट करने का मतलब ये है कि आपके घर में आपके घर में मिक्सी है वो चल जाएगी, आपके घर में कूलर है वो चल जाएंगे, पंखे हैं वो चल जाएंगे, आपके घर में 1 HP का समरसेबल है तो वो तो नहीं चलेगा, पर अगर ½ HP का समरसेबल लगा है तो वो इस इन्वर्टर से आपका चल जाएगा। अब इस इन्वर्टर पे आप लिथियम बैटरी भी डाल सकते हैं और लेड एसिड बैटरी भी डाल सकते हैं। जैसे कि वीडियो की शुरू में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपके पावर कंजप्शन 2 यूनिट पर डे के हैं तो आपको नंबर ऑफ पैनल 1 लेना है। ये एक पैनल ही आपका इतना कैपेबल है कि पर डे आपको 2 यूनिट बना के दे सकता है। तो पर डे आपको अपना 2 यूनिट को किस तरह मैनेजमेंट करना है वो तो आपके हिसाब में है कि किस तरह आप अपने जो सोलर का प्रोडक्शन आ रहा है उसको खर्च करेंगे। बाकी अगर आपके पावर कंजप्शन 4 यूनिट के भी हैं तो आप नंबर ऑफ पैनल 1 की बजाय 2 भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको एक पैनल लेना है, एक ये वाला इन्वर्टर लेना है जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, और इसके साथ ही प्रैक्टिकल के लिए मैंने यहाँ पे लिथियम फॉस्फेट की बैटरी डलवाई है। पर चूंकि ये बजट पैक है तो बजट पैक में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बहुत सारी कंपनियों की, बहुत सारी ब्रांडेड कंपनियों की 100 AH की बैटरी आती है 12 वोल्ट की, तो आपको 100 AH 12 वोल्ट की बैटरी इसमें लेनी है। तो 100 AH 12 वोल्ट की जो बैटरी है वो करीब 6 से 1000 से 6500 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगी। तो आपको 3 चीजें लेनी है, एक पैनल, एक PCU और एक जो है वो आपको 100 AH 12 वोल्ट की बैटरी। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप लिथियम फॉस्फेट की बैटरी भी ले सकते हैं। इस बैटरी पे आपको 15 साल की वारंटी मिलती है, और ये बैटरी ऐसी है कि करीब 25 से 30 साल तो इसके कान में भी दर्द नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि आपके पूरे घर का लोड इस सिस्टम से चलेगा। और जैसे कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये पैनल जो है, मेरे पैनल पे बहुत ज़्यादा शेडो भी नहीं आ रहा है, मतलब मेरा पैनल जो है वो कंप्लीटली जो है वो धूप में नहीं है, और इस तरह की धूप और छांव में, आधा पैनल धूप में है आधा छांव में है। वो इसलिए किया है ताकि आपको मैं बैड कंडीशन में दिखा पाऊँ कि बुरी कंडीशन में भी जो पैनल है उससे आपको कितना आउटपुट मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस इन्वर्टर में आप खुद से सेटिंग भी कर सकते हैं, आपको ग्रिड रखनी है आप ग्रिड पे भी रख सकते हैं, और इसमें आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं कि आपको कितने एम्पियर से, ग्रिड के एम्पियर से आपको चार्जिंग करनी है, आप वो सेट कर सकते हैं। बैटरी आप लेड एसिड चाहे लेड एसिड डाल सकते हैं, लिथियम चाहे लिथियम डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने जो है कनेक्शन करा दिए हैं, ये आप देखें, ये इन्वर्टर से हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। ये आप देखें, इस चूंकि लिथियम ये बैटरी है तो लिथियम बैटरी को एंडरसन कनेक्टर की हेल्प से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। और ये जो 2 वायर आप देख रहे हैं ये हमने सोलर पैनल से सीधे अपने PCU में लगवा दिया है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आउटपुट लगवा दिया है इन्वर्टर से, ताकि आपको अपने घर का लोड पता चले। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 37,500 रुपए के से कम में आप ये पूरा सिस्टम ले सकते हैं। तो पहले आप ये देख लीजिएगा कि ये जो सिस्टम है ये कितना पावरफुल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 750 वाट तक का लोड आप 12 वोल्ट की बैटरी से लिफ्ट कर सकते हैं। तो आप बहुत सारी कंपनियों के अगर आपने इन्वर्टर 12 वोल्ट के देखे होंगे, और जब प्रैक्टिकली आप 700, 750 या 800 वाट का लोड उस पर डालेंगे तो सिस्टम बोल जाता है। पर यहाँ पे आप सिस्टम को देखेंगे तो परफेक्टली ये सिस्टम काम कर रहा होगा। ये सिस्टम का आउटपुट मैंने लगवा दिया है, मैं पीछे से आपको दिखवा दूँ एक बार। ये सिस्टम के आउटपुट में ये मैंने जो है एक्सटेंशन वायर लगवा दिया है, और इस एक्सटेंशन वायर से मैं आपको ये कटर मशीन चला के दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स आप ये देखें, ये मैंने कटर मशीन से चला दी, और इन्वर्टर की डिस्प्ले में आप देखेंगे, इन्वर्टर की डिस्प्ले में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा और कितना जो है लोड ये ले रहा है। इसके साथ ही फ्लैम मीटर में भी हमने चेक कर लेंगे, तो फ्लैम मीटर में 2 एम्पियर का लोड चल रहा है। और इन्वर्टर की अगर हम डिस्प्ले में भी देखें तो आप देखिए, डिस्प्ले में देख रहे हैं DC साइड पर 29 एम्पियर का लोड
और अभी 39% जो है वो हमारा लोड चल रहा है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही मैं आपको हेलोजन टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो आप ये देखिए हेलोजन भी हम लोगों ने चला दी और ये हेलोजन भी चल रही है और ये मेरी मशीन भी चल रही है और 102% सिस्टम जो है ओवरलोड हो गया है। आप ये देखिए स्क्रीन रीडिंग हमारा तो 102% ओवरलोड। तो फ्रेंड्स मैं बंद कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मशीन मैंने बंद कर दी है ताकि आपको वॉइस जो है वॉइस इशू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मशीन की आवाज़ है। तो ये मैंने आपको दोनों लोड इस तरह टेस्ट करके दिखाए ताकि आपको ये समझ आए कि आपके पूरे घर के लोड इससे चल जाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा कि ये जो हमारी कटर मशीन थी ये करीब 1.2 एम्पियर ले रही थी, मतलब करीब 350-400 वाट ले रही थी और 500 वाट के हमारा जो है वो हेलोजन लाइट ले रही थी हमारी। सिस्टम हमारा 102% ओवरलोड हुआ। तो इसका मतलब ये है कि करीब हमारा 800 वाट और 800 वाट से भी प्लस का लोड जो है हमारा इस इन्वर्टर ने हमारे ने आसानी से चला दिया। तो इन्वर्टर आपको इतना पावरफुल मिल गया है सिस्टम में जिसमें आपके पूरे घर के लोड चल गए। अब बात कर लेते हैं पैनल की। तो पैनल जो है हम लोग गारंटी करते हैं कि 2 यूनिट आपको साल के 320 दिन ये पैनल आपको बना के दे सकता है। तो 2 यूनिट का मतलब है कि महीने में आपके 60 यूनिट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 60 यूनिट अगर आपका पावर कंजप्शन खर्चा है आपके लिए ये जो पैनल है परफेक्ट है। पर अगर आप ये चाहें कि भी आपके जो लोड है वो थोड़े से ज़्यादा है तो आप नंबर ऑफ पैनल 2 भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कॉस्टिंग की कि 37,500 रुपये में आपको आखिर कैसे ये सिस्टम जो है मिल जाएगा। तो इसकी कॉस्टिंग इस तरह है कि आपको 21,000 रुपये का इंक्लूडिंग जीएसटी ये पैनल मिलता है जिसकी 30 साल आपको वारंटी मिलती है। इसके साथ ही 8,500 प्लस जीएसटी में आपको इन्वर्टर मिलता है। अब जीएसटी मैंने अलग इसलिए की क्योंकि ये इन्वर्टर किसी वजह से आप अलग से लेना चाहें तो जीएसटी इस पर 18% है और आप पैनल के साथ में लेना चाहें तो पैनल के साथ में इसकी जीएसटी 12% हो जाती है। इसके साथ ही मैंने जो आपको बैटरी बताई 100 एच की आपको 12 वोल्ट की बैटरी ले लेनी है। ऑटोमोटिव बैटरी बहुत सारी आती है, ट्यूबलर बैटरी भी आती है, करीब 6,6500 रुपये की आपको बैटरी मिल जाएगी। तो आप तीनों की प्राइसिंग जोड़ेंगे तो आपकी 37,500 रुपये को क्रॉस नहीं करेगी। और अगर इसमें आप ग्रिड डालना चाहते हैं तो आप ग्रिड भी डाल सकते हैं, आपको ग्रिड नहीं डालनी है तो ग्रिड आप नहीं भी डाल सकते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि जिनके जो है थोड़े से पावर कंजप्शन ज़्यादा है और बजट जो है उनका लो है, लो बजट के साथ में उनको काम करना है तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे बैटरी आप जो है वो 150 एम्पियर की डाल सकते हैं। बैटरी 150 एम्पियर करीब 11,000 रुपये की मिलेगी तो 5,000 रुपये आपका बजट यहाँ बढ़ जाता है और नंबर ऑफ पैनल आप 2 ले सकते हैं। तो 2 नंबर ऑफ पैनल अगर आप लेते हैं तो उसमें यह है कि दिन भर आपका फ्रीज है, आपका दिन भर फ्रीज भी चल जाएगा, इस पर आपका टीवी भी चल जाएगा। नाइट के टाइम पे आपकी लाइट जो है वो नाइट के टाइम पे आपकी सारी लाइट भी चल जाएंगी और बाकी जो आपके घर के लोड है लाइक आपके घर पे 10-15 मिनट के टुल्लू पंप जो है या आपका हाफ HP का समर्सिबल है वो चलना है तो आप वो भी इस पे चला सकते हैं। पर उसके लिए आपको नंबर ऑफ पैनल 2 लेने हैं या फिर आपको ग्रिड सपोर्ट लेनी है। तो फ्रेंड्स अब बहुत सारे लोगों को आपका सवाल ये होगा कि साहब अगर हमें लिथियम बैटरी ही लेनी है और लिथियम बैटरी के साथ ये वाला सिस्टम लेना चाहे तो कितने रुपये में पड़ेगा। तो ये जो बैटरी की कॉस्ट है ये है 28,500 प्लस जीएसटी। तो जीएसटी जैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि 12% अगर आप सोलर सिस्टम के साथ में लेते हैं और 18% अगर आप इसको बैटरी को बिना सोलर सिस्टम के मतलब बिना सोलर पैनल के आप इसको बाई करते हैं। अब बात यह है कि आप कहाँ से इसको बाई करना है तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाना है। वहाँ पे आपको डीलर लोकेटर मिलता है। डीलर लोकेटर में आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कंपनी के अधिकृत, उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। आप उन लोगों को कांटेक्ट करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, उन लोगों को कांटेक्ट करके आप ये वाला सिस्टम बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।